हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जीवन रेखा के बारे में बताना चाहूँगा। जीवन रेखा के आकार के आधार पर जीवन क्या बताती है, ये रेखा में क्या बताती है। हाथों की लकीरों में ही इंसान के जीवन मरण का सारा रहस्य छिपा होता है और जीवन चक्र के इस रहस्य को बताने वाली इस रेखा को हम लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, सबसे पहले मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि जीवन रेखा होती कहाँ से है। ये जो तर्जनी उंगली और अंगूठे के मध्य में जो भाग है, यहाँ पर ये लाइन आपको छोटी सी बनी पहले से दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन रेखा होती है और यह यहाँ से शुरू होकर ऐसे चलती हुई नीचे की तरफ मणिबद्ध की तरफ आती है। यानी कि ये जो नीचे लाइन एक दिख रही है, यहाँ पर 3 लाइनें नॉर्मली होती हैं लोगों के, ऐसे 1 2 और इसके एक नीचे और होती है 3। ऐसे 3 लाइनें बनी होती हैं जिसको मणिबद्ध एरिया कहा जाता है। और ये ऐसे चलती हुई लाइन पूरे शुक्र पर्वत यानी कि ये जो एरिया जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है, इसको शुक्र कहा जाता है, इसको कवर करती है। तो जीवन रेखा को पढ़ने से ही इंसान की आयु और जीवन में रोगों का पता चल सकता है। जीवन रेखा लंबी, जैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नीचे की तरफ आ रही है, लंबी होनी चाहिए, पतली और साफ हो और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। अगर ये पतली है, बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं हो, लंबी हो और साफ हो, तो ऐसी जीवन रेखा जो होती है बहुत शुभ मानी जाती है। अगर किसी के हाथों में जीवन रेखा पर कई जगह छोटी छोटी रेखाएं कट या क्रॉस कर रही हों तो यह अच्छा सूचक नहीं है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ से कोई ऐसी रेखा ऐसे काट रही है या आगे चलकर कहीं पे काट रही है या कोई किसी तरह का क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो यह शुभ नहीं माना जाता। सपोज इसको हम यहाँ से शुरू करते हुए नीचे की तरफ लाते हैं और यहाँ तक हम इसको 90 यानी कि 90 साल मान के चलते हैं कि ये यहाँ तक टोटल 90 साल की आयु शो कर रही है। तो अगर हम इसका मध्य देखें यहाँ पर, तो ये जो एरिया है ये तकरीबन 45 ईयर्स शो करेगा, यानी कि इसका हाफ कर लें हम तो ये 45। तो अगर ऐसे कट यहाँ बना हुआ है तो ये शो करता है कि 35 की उम्र में कोई दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद ये जो कट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 50 साल की उम्र में उस व्यक्ति को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। जीवन रेखा पर कहीं रेखाएं अगर स्टार का निशान बनाएं, पहले मैं ये पुराने वाली एक बार डिलीट कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। अगर कहीं पर कोई स्टार का निशान कैसे बनता है, कुछ ऐसे। अगर जीवन रेखा पर कहीं पर कोई स्टार का निशान बनता हो तो उस उम्र में जाकर मैं इसको पहले बता चुका हूँ, हम इसको पूरा 90 का काउंट करके चलते हैं। अगर यहाँ पर स्टार का निशान बन रहा है तो ये 60 साल के आसपास की आयु होगी। उस उम्र के आसपास जाकर उस व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। चलो इसको एक बार मिटा देते हैं स्टार को। अगर कोई सफ़ेद बिंदु, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ काले रंग का ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई वाइट कलर का बिंदु यानी सपोज ऐसे कोई डॉट कहीं पर बनता हो, अगर सफ़ेद रंग का हो, तो ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर काला धब्बा, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, काले रंग का हो तो यह किसी एक्सीडेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर इन सब को क्रॉस कर जो है इसको निकल जाती है लाइफ, यहाँ पर आके लाइफ लाइन ख़त्म नहीं होती और आगे निकल चल रही है, बीच में ऐसा कोई धब्बा बन रहा है, कोई क्रॉस बन रहा है, कोई स्टार बन रहा है, कोई लाइन काट रही है, तो व्यक्ति उसके कुछ देर बाद, उस दुर्घटना कुछ देर बाद दोबारा से स्वस्थ हो जाता है और लाइफ ठीक चलने लग जाती है। आगे बात करते हैं। एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ आपको दोबारा बताने के लिए। यदि जीवन रेखा टूटी हुई या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो तो व्यक्ति खराब और अनियमित स्वास्थ्य वाला होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह की रेखा। अगर जीवन रेखा ऐसे बीच में से टूटी हुई है और चल रही है ऐसे, यानी बीच बीच में ऐसे टूटी हुई है, और होता क्या है कई बार यहाँ पर उसके साथ की सहायक रेखाएं जो होती हैं उसको कवर कर रही होती हैं। अगर ऐसी टूटी फूटी रेखा हो तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है ऐसे व्यक्ति को अनियमित रहता है, यानी उसको कुछ प्रॉब्लम्स शुरू से ही रहती हैं। और लेकिन अगर आगे चलकर ये रेखा सीधी है, समान है, तो वहाँ जाकर स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। एक बार फिर से इसको मिटाता हूँ ताकि आगे आपको बता सकूँ। यदि जीवन रेखा, ये जो लाइन है, ये रेखा पीलापन लिए हुए हो, मैं यहाँ पीले रंग की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हल्का पीलापन लिए हुए हो और चौड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति वाला यानी कि खराब चरित्र वाला व्यक्ति होता है और बीमार स्वास्थ्य का मालिक होता है, यानी स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का ठीक नहीं रहता। इसको फिर से मिटाते हैं। यदि गुरु पर्वत पर आरंभ हुई
जीवन रेखा जंजीर से युक्त हो तो व्यक्ति के बचपन में गंभीर बीमारियां होती हैं। ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था, ये गुरु का एरिया होता है, इतना ऊपर वाला। नॉर्मली लाइन गुरु से नीचे शुरू होती है, लेकिन अगर किसी की लाइन यहाँ से शुरू होकर चल पड़ती है जीवन रेखा और आगे तक जाती है, और ये जंजीर नुमा लाइन कैसी होती है, छोटी छोटी ऐसे ऐसे उसमें जंजीर के टाइप बनी होती है, और आरंभ में ऐसी जंजीर नुमा लाइन हो तो ये बताती है कि व्यक्ति को बचपन में, ये शुरुआत वाली जो लाइन है ये बचपन की है, आगे जवानी की है और लास्ट में बुढ़ापे की है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो व्यक्ति को उस बचपन में प्रॉब्लम्स रहती हैं स्वास्थ्य संबंधी। यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कुछ जगह हो तो व्यक्ति, मैं बनाकर दिखाता हूँ एक बार, यह हमारी जीवन रेखा है और यहाँ से हमारे मस्तिष्क रेखा नॉर्मली यहाँ से चलती है, इसको साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन अगर ये मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जो लाइन है दोनों में डिस्टेंस हो, यानी जो बीच वाला, यहाँ मेरा कर्सर आप देख सकते हो, यहाँ डिस्टेंस हो, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षित करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति ध्यान न देने वाला होता है। ये जो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा बहुत होती है, छोटी छोटी बातों पर ये ध्यान नहीं देता और बहुत उत्साही होता है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है। अगर इन रेखाओं के बीच में व्यापक जगह हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास और अति उत्साही होता है, ऊर्जा युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम को ठान लेता है वो करके छोड़ता है। यदि जीवन रेखा हथेली के केंद्र में आकर टूट जाए और उसकी एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर चली जाए तो व्यक्ति मेहनती हाथों वाला और कठिन परिश्रम में यात्रा के लिए उत्सुक, मौज मस्ती वाला और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने वाला होता है। बना के दिखाता हूं आपको। यदि जीवन रेखा हथेली के केंद्र में आके टूट जाए और यहाँ से टूटने के बाद एक रेखा चंद्र की तरफ, ये जो एरिया है इधर वाला चंद्र का है, तो अगर यहाँ पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रमी, यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहने वाला और मौज मस्ती वाला करने वाला होता है और ऐसा अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने वाला होता है। मनमौजी टाइप इंसान होता है ऐसा, और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। यदि जीवन रेखा के बीच में महीन रेखाएं हों तो व्यक्ति को जीवन शक्ति की कमी और कमजोरी का संकेत देती हैं। अब एक बार बनाकर दिखा देता हूं आपको। अगर जीवन रेखा ऐसी चल रही है और इसके बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे नीचे की तरफ आने वाली महीन रेखाएं हों, नीचे की तरफ, जिसको नीचे वाले ऑफशूट कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को के अंदर थोड़ी जीवन में कमजोरी होती है। और अगर यही ऑफशूट जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहे हों तो यहाँ पर जिस एज में जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उस एज में व्यक्ति को तरक्की मिलती है और उस एज में व्यक्ति की पावर बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। यदि जीवन रेखा पर द्वीप हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का ज्वर या खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होगा। परंतु यदि द्वीप रेखा के आरंभ में है तो व्यक्ति की मृत्यु है वो अनसुलझी पहेली बन जाता है। द्वीप का निशान मैं बना के बताता हूँ आपको क्या होता है। द्वीप ऐसे एक निशान होता है जो लंबा और ऐसे आइलैंड टाइप होता है। ये अगर जीवन रेखा के शुरू में यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति, लंबा द्वीप हो ऐसे बना हुआ, ऐसे दोनों सिरे जुड़े होने चाहिए। अगर खुला है तो वो द्वीप नहीं माना जाएगा, वो ऑफशूट माना जाएगा। अगर ऐसा द्वीप बनता है शुरू में तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो किसी को पता ही नहीं चलता कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। और यदि जीवन रेखा में बीच में कहीं हो द्वीप, यानी यहाँ सेंटर में चल के कहीं द्वीप बन जाए ऐसे, तो ऐसा व्यक्ति जो ये चीज़ ज्वर से संबंधित, स्वस्थ से, यानी उसका स्वास्थ्य जो है ज्वर से संबंधित पीड़ित रहेगा। यदि जीवन रेखा पर वर्ग बना हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का अचानक बीमारी, रोग और मृत्यु से बचाव होगा। अब आपको बना के दिखाता हूँ। ये जीवन रेखा है हमारी। अगर इस पे कहीं पर भी आपको वर्ग का निशान दिखाई दे, वर्ग यानी कि एक स्क्वायर का निशान, छोटा सा पतली लाइनों से बना होगा, ये इतना मोटा नहीं होगा। ये जो ड्रॉर, जिस पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बहुत मोटी है। लेकिन अगर आपको कहीं भी जीवन रेखा पे ऐसा स्क्वायर का निशान बना दिखाई दे तो ये बताता है कि उस उम्र में आके कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई बीमारी लगने वाली है। लेकिन ये वर्ग का निशान बताता है कि ऐसा व्यक्ति उस बीमारी से बच जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आगे उसकी लाइफ आगे चल के ठीक हो जाएगी। तो सबसे जो इसमें नोट करने वाली बात है, जीवन रेखा के आप ऑफशूट्स का ध्यान रखें। जीवन रेखा से निकलने वाली ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी ऐसे, उतने ही आप भाग्यशाली हैं। अगर भाग्य रेखा नहीं भी है आपकी हाथ में, लेकिन जीवन रेखा से ऐसे ऊपर की तरफ ऑफशूट जा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।